प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशांनी विदेश यात्रा पहला चरण में आज जापान दौरा माळे। हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में कर्या शिरकत। जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शहर बनेला 3D सिटी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 106 करोड़ रुपया सुबत्तारा वित्तीय प्रस्ताव ने दी मंजूरी। जयपुर में सूचना प्रौद्योगिकी महकमारी 2 अलमारियां सु मिली 2 करोड़ रुपया सु बत्तारी नकदी और सोनो। 8 लोगों ने लीना हिरासत में। भारतीय रिजर्व बैंक 2000 रुपया नोट ने चलन सु कर्या बारे। 30 सितंबर ताई बनी रहेली वैध मुद्रा। और पश्चिमी विक्षोभ रो असर खत्म होबारे साथ ही पारा में आयो उछाल। तेज गर्मी सु लोग वेरिया परेशान। गर्मी सु बचाव खातर लोग कर रहा जतन। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत है। मैं हूं आप सागे अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान रा हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत कर्या। जापान रा प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा आयोजन स्थल माटे पीएम ली अगवानी कर्या। सम्मेलन री बगत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक दूजा रो अभिवादन कर्या। पीएम मोदी यूक्रेन रा राष्ट्रपति और दक्षिण कोरिया रा राष्ट्रपति सैती विश्व स्तर रा नेतावा सु मुलाकात कर्या। पीएम मोदी आगला महीनारी 21 तारीख सु 4 दिनारी आधिकारिक यात्रा माते अमेरिका जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन स्थल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी उनके जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा ने की। G7 शिखर सम्मेलन में दुनिया के प्रमुख देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। तो G7 सम्मेलन के दौरान फ्रांस के साथ द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। बैठक में दोनों नेताओं ने परस्पर आपसी सहयोग के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। तो G7 समूह की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक दूसरे के गले लगकर मिले। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया। दोनों ही नेता जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। और जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय विकास और वैश्विक चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने भारत, यूरोपीय संघ, व्यापार और निवेश समझौतों और भारत की G20 अध्यक्षता के लिए जर्मनी के समर्थन का स्वागत किया। G7 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से हिरोशिमा में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत जापान मैत्री को प्रगाढ़ करने के उपायों, व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने G7 और G20 की अपनी अपनी अध्यक्षता के दौरान परस्पर तालमेल बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों पर भी चर्चा की। एक्सेलेंसी, G7 की शानदार योजना के लिए, आयोजन के लिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपने G7 समिट में भारत को निमंत्रित किया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आपकी भारत यात्रा आज भी भारत के लोगों के लिए बहुत यादगार रही है। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो बोधि वृक्ष का सैंपल आपको दिया था, जिसको आपने हिरोशिमा में लगाया, मैं समझता हूं वो जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, भारत के और जापान के संबंधों को तो मजबूती देगा ही देगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये वो वृक्ष हैं जो बुद्ध के विचारों का अमरत्व प्रदान करता है। और ऐसी पवित्र वस्तु को हिरोशिमा में
और आपके होम टाउन में इतने गौरव से लगाना, जब भी ये भारतीय नागरिकों को ये जानकारी मिलेगी, उनके लिए वो बहुत खुशी की बात होगी। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक यूल से मुलाकात की और सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस साल भारत और दक्षिण कोरिया अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल का जश्न भी मना रहे हैं। दोनों ही नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, उच्च प्रौद्योगिकी, आईटी, हार्डवेयर निर्माण, रक्षा, सेमीकंडक्टर और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। मुलाकात के दौरान भारत की G20 अध्यक्षता और दक्षिण कोरिया की हिंद प्रशांत रणनीति पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और उनकी पत्नी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, भारत इंडोनेशिया के साथ मजबूत संबंधों को बड़ी प्राथमिकता देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वियतनामी समकक्ष फाम मिन चिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, संस्कृति और लोगों के संबंधों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा भारत द्वारा हिरोशिमा शहर को दोस्ती और सद्भावना के प्रतीक के रूप में उपहार में दी गई है। 42 इंच लंबी इस कांस्य प्रतिमा को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित राम वंजी सुतार ने तैयार किया है। ये प्रतिमा हिरोशिमा के ए बॉम्ब डोम स्मारक के पास स्थित है। इस जगह को देखने के लिए प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। प्रतिमा स्थापित करने के लिए इस जगह के चुनाव महात्मा गांधी के शांति और अहिंसा के संदेश को रेखांकित करने के लिए किया गया है। इस अवसर पर पीएम ने वहां मौजूद भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की। मैं हिरोशिमा का मेयर का, यहाँ की काउंसिल का, जापान गवर्नमेंट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूज्य बापू की प्रतिमा को यहाँ पर स्थान दिया और मुझे आज उसका लोकार्पण करने का अवसर दिया है। हम सब पूज्य बापू के आदर्शों को जानने का, जीने का और जगत के कल्याण के रास्ते पर चलने का प्रयास करें, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राज्य सरकार सहरारा विकास री चोखी योजना प्रबंधन खातर प्रदेश रा जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर शहर रा GIS आधारित 3D सिटी मॉडल बनावेली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन चारों शहरा माए GIS आधारित 3D सिटी और राजधरा सैटेलाइट इमेजरी रिपोजिटरी परियोजना रा क्रियान्वयन खातर 106.46 करोड़ रुपया रा वित्तीय प्रस्ताव ने मंजूरी दीनी है। जयपुर रा योजना भवन स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी महकमारी 2 अलमारिया सु 2 करोड़ 31 लाख रुपया री नकदी और 1 किलो सु बत्तो सोनो मिलो है। मुख्य सचिव उषा शर्मा और पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव बताया कि इन मामला में 8 महकमा से जुड़िया लोगों ने हिरासत में लियो गयो है। वरना कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी महकमारी फाइला ने ऑनलाइन करवारो काम चाल रहो हो। इन भगत पुरानी फाइला ने अलमारी सु काडर प्रक्रिया रे दौरान बेसमेंट में राखी 2 अलमारिया में या नकदी और सोनो मिलो, जिसके बारे में हम जरूरी समझते हैं कि आपको हम इस इंसिडेंट से अवगत कराएं और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कमिश्नर पुलिस श्री आनंद श्रीवास्तव जी से कि इस घटना के बारे में डिटेल्स में आपको बताएं। अलमीराज रखी हैं, कोई कबाड़ टाइप की चीज़ें पड़ी हुई हैं। उस विभाग में बहुत दिन से एक अभियान चलाया जा रहा है कंप्यूटराइजेशन के तहत कि जितनी भी फाइलें हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको कंप्यूटर पे स्कैन कर दिया जाए ताकि वो डिजिटल फॉर्म में आ जाए। तो उनका अभियान चल रहा है। उसमें 2 अलमीरा थी जो कि बंद थी और उसकी चाबी उन्होंने कल भी ढूंढी, वो नहीं मिली। आज भी जब फिर उन्होंने कहा कि इसको निकाल करके ये 2 अलमीरा हैं, इनका भी जो रिकॉर्ड है उसका भी हम स्कैन करा के डिजिटलाइज जो करने की प्रक्रिया है उनके विभाग में वहीं चल रही है वो। तो उसके लिए उन्होंने फिर जब चाबियां नहीं मिली तो उन अलमीराज को तोड़ा गया, जो उनके टेक्निकल लोगों को बुला करके या हेल्पर्स को।
एक अलमीरा में तो फाइलें मिली और एक अलमीरा के अंदर एक बैग और एक सूटकेस मिला, जिसको उन्होंने खोल के देखा तो उसके अंदर करेंसी नोट, पैसे थे। इसके बाद में उन्होंने SHO अशोकनगर को सूचना दी कि साहब यहाँ पे करेंसी है, पैसे हैं। वो उसके आधार पे पुलिस के भी उच्च अधिकारी वहाँ पे गए और उन्होंने जाकर के उस सारी चीज़ को नियमानुसार, जो आपको पता होगा 102 CRPC के तहत उन बैग्स को खोला गया और उनको, उनमें जो करेंसी थी उसको काउंट किया गया और नियमानुसार उनको जब्त किया गया। काउंटिंग में वो पैसा 2 करोड़ 31 लाख। ભારતીય રિઝર્વ બેંક 2000 રૂપિયાના નોટને સિતંબર 2023 પછી ચલન સુધારે કરવાની ઘોષણા કરી है। आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी के तहत कल शाम जारी एक बयान में कहा कि आ बार चलन में मौजूद 2000 રૂપિયાના नोट 30 सितंबर ताई वैध मुद्रा बनाए रहेला। इनके साथ ही आरबीआई बैंक सू 2000 રૂપિયાના नोट देवा माटे तत्काल प्रभाव सू रोक लगावाने कहा है। भारतीय रेलवे कानीसू स्टेशन माटे यात्री सुविधावारी समीक्षा खातर गठित यात्री सुविधा समिति काल बीकानेर मंडल रो दौरो कर्या। पीके कृष्णदास की अध्यक्षता में यात्री सुविधा समिति रा सदस्य इन वक्त सूरतगढ़ और बीकानेर रेलवे स्टेशन रो निरीक्षण कर यात्री सुविधा वारो जायजा लीना। यो दल अठे खान पान इकाइयां, वेटिंग रूम, बुकिंग, पेयजल और स्वच्छता से जुड़े सुविधा वारो निरीक्षण कर्या। समिति सदस्य इन संबंध में यात्रियों से भी फीडबैक लीना। नेशनल लेवल कमेटी ऑफ रेलवे बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। Now our prime duty is to ensure the best amenities to rail passengers in trains as well as the stations. As part of this, we are inspecting railway stations as well as trains. ट्रेन का जो ट्रैक्स है उसका भी अपग्रेडेशन का काम चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 साल में जो आपके मन में सब विषय है और जो आपके मन में भी नहीं है वो आपको पूर्तता हुई दिखेगी। राजस्थान आजीविका मिशन री पहल बूंदी जिला रा हिंडोली खेतर में महिला सशक्तिकरण ने बढ़ावो दी है। मिशन के तहत ठीकरदा गांव री लुगाया ने आत्मनिर्भर बनावा खातर वनासू छोटा छोटा समूह में न्यारा न्यारा उत्पाद तैयार कराया जा रहा है। आजीविका हिंडोली ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर सुमन शिखा बताया कि इन प्रोजेक्ट सू जुड़ेली लुगाया साबुन सू लेर पत्तल दोना जेड़ा निर्माण कर आपरे आप ने आत्मनिर्भर बना रही है। वरना कहा कि इन सू जुड़ी लुगाया ने 15 सू 20,000 रुपया री आमदनी वैरी है। साबुन और सर्फ की एक बिजनेस शुरू करवाई है और एक पत्तल धोने की। अभी काफ़ी कुछ हमें इस गांव में शुरू करना है, इस ब्लॉक में शुरू करवानी है। ये परियोजना आने के बाद उनकी सोशल अपब्रिंगिंग भी हुई है, फाइनेंशियल अपब्रिंगिंग के साथ। जो भी रूरल एरियाज के काम है और एक तरह से इसमें रूरल आत्मनिर्भरता भी आएगी, महिलाओं में जागृति भी आएगी। मैं राजीविका में जुड़ी तो पहले मैं बहुत गरीब हालत थी मेरी, और राजीविका में जुड़ने के बाद मैंने समूह से लोन लिया। समूह से लोन लेके पत्तल धुने की मशीन लाई और पत्तल धुने की मशीन ला के आज मैं बनाती हूँ तो मैं आर्थिक स्थिति में सुधार आया और आज मैं बहुत अच्छा कमा लेती हूँ और मेरी स्थिति में बहुत सुधार है। बीकानेर पुणे रे बीचे साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन 30 मई से शुरू हो गई। बीकानेर और जोधपुर रा यात्रिया री डिमांड ने देखता व्या रेलवे इन ट्रेन ने शुरू करवारो फैसलो कर्यो है। यह ट्रेन 1353 किलोमीटर रो सफर 24 घंटा में पूरो करेली। ट्रेन सोमवार 7:10 माते बीकानेर सु रवाना हो आगला 7:35 माते पुणे पुगेली। वापसी में यह ट्रेन 8:10 माते पुणे से रवाना हो अगले दिन 8:45 माते बीकानेर पुगेली। और चलो सीधा रुक करा जठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुग्या है और वार्ता चल रही है। To fly to Tokyo to represent Australia in Japan at the second Quad Leaders Summit. And I will never forget the very warm and generous welcome that I had after my election. I can't think of any better way to begin a Prime Ministership than a gathering of such important friends from our region. 1 year on, I'm absolutely delighted to be amongst close friends again here in Japan to continue our important work, standing together for an open,
stable, secure and prosperous Indo-Pacific region. A region where sovereignty is respected and all countries, large and small, benefit from a regional balance that keeps the peace. Respect for the leadership of regional institutions, including ASEAN, the Pacific Island Forum and the Indian Ocean Rim Association, is central to our approach. And our vision statement that we will release tonight sets out the principles for our engagement in the region. Through the Quad's positive, practical agenda, we are taking action to address shared challenges. Together, we are leveraging our collective strengths and offering support to the region, which will be enhanced by the outcomes that we hope to agree on tonight. So thank you everyone for gathering, and I will now hand to Prime Minister Modi for his opening comments. प्रधानमंत्री किशिदा, Your Excellencies, राष्ट्रपति बाइडेन, Prime Minister Albanese, Prime Minister Kishida, and President Biden. I am very pleased to be taking part in this Quad Summit today and to be among friends. The Quad Group has established itself as an important platform for peace, stability, and prosperity in the Indo-Pacific. There is no doubt at all about the fact that the Indo-Pacific region is the engine for global trade, innovation, and development. We agree that the security and success of the Indo-Pacific is important not just for this region but for the entire world. We are moving forward with a constructive agenda based on shared democratic values. Through our shared efforts, we are giving a practical dimension to our vision. Strategic technologies, reliable supply chain, health security, maritime security, counter-terrorism जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारा सकारात्मक सहयोग बढ़ रहा है। कई देश और समूह अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति और विजन की घोषणा कर रहे हैं। आज की हमारी बैठक में इस पूरे क्षेत्र के समावेशी और पीपल सेंट्रिक विकास के जुड़े विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। मेरा मानना है कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहेगा। प्रधानमंत्री अल्बनीजी को इस समिट की सफल अध्यक्षता के लिए अभिनंदन और बधाई देता हूं। 2024 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। धन्यवाद। तो सीधी तस्वीर थे बार देख रहा हा जापान रा हिरोशिमा सू जठे क्वाड समिट चल रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वटे भाग ले रहा हा और कई मुद्दा माथे वटे चर्चा चल रही। अब आगे बढ़ाला जटे कोटा रेलवे मंडल माए काल सु वंदे भारत ट्रेन रो ट्रायल शुरू होवेलो। सवाई माधोपुर नागदा रेलखंड माए होबा आड़ा या ट्रायल 28 मई ताई चालेलो। ट्रायल खातर 16 कोचारी एक रेल आज कोटा पूग रह्यो है। या ट्रायल कोचा ने खाली और वजन रखर कर्यो जावेलो। ट्रायल रे बगत ट्रेन ने बत्ती 180 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार सु दौड़ाए जावेलो। इनसु पहली भी एक बारी इन ट्रेल रो ट्रायल कोटा मंडल माए वह चुक्यो है। जयपुर धाबे जवाहर कला केंद्र माए चाल रहा समर कैंप माए टाबरा रो उत्साह देख पाने मिल रहा है। अटे मोटी तादाद माए टाबर न्यारी न्यारी विधावा माए प्रशिक्षण ले रहा है। थिएटर सीख बने ले लगाया गया कैंप माए आया टाबर कह रहा है कि यहाँ ने समर कैंप सु घणो प्रोत्साहन मिल रहा है। प्रशिक्षणार्थी गर्वित अग्रवाल बताया कि नाटक विषय विशेषज्ञ वणा थिएटर री नूवी बारीकियां सु अवगत करा रहा है। इनसु वणा रो आत्मविश्वास घणो बढ़्यो है। जेके केरी काणीसु समर कैंप खातर 60 प्रशिक्षक और सह प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है।
वटे बांसवाड़ा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय री कानीसू काल प्रदेशभर माए पीटीईटी परीक्षा राखी जावेली। इन परीक्षा माए प्रदेश पर 1494 केन्द्र माथे बीएड खातर 3,42,873 और 4 वर्षीय बीएड खातर 1,78,703 अभ्यर्थी परीक्षा माए शामिल होवेला। पीटीईटी जयपुर जिला संयोजक डॉक्टर कल्पना व्यास बताया कि परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र माते सुवारे 9 बजे पुगणो वेलो। जोधपुर रो एक युवा भारत सरकार की योजना वारो लाभ उठार शुरू करया स्टार्टअप सु न केवल आप रो खुद रो व्यापार शुरू कर्यो बल्कि स्थानीय लोगों ने रोजगार देर बनाने आर्थिक संबल भी प्रदान कर्यो है। ऐसा कम ही देखने को मिलता है। आज हम मिला रहे हैं जोधपुर के अशोक से। अशोक न सिर्फ विदेश में पढ़ाई के बाद एक अच्छे जॉब पैकेज को ठुकराकर स्वदेश लौटे और अपने पुश्तैनी आंवले की खेती को एक नई दिशा देते हुए इसके बाय प्रोडक्ट बनाना शुरू किया और आज वे अपने खेतों से आए आंवले से पहले के मुकाबले 150 गुना से अधिक आय अर्जित कर रहे हैं। मैं बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। मेरी पढ़ाई एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से हुई है। मैं इजिप्ट में एज ए रोबोटिक्स ट्रेनर था। रोबोटिक्स ट्रेनर रहने के बाद मेरा सिलेक्शन जर्मनी में भी हुआ और वहाँ रहते हुए मुझे मेरे मन में विचार आया कि जब अपने पास खजाना है, पापा खुद खेती करते हैं, जब आंवले की तब बड़ा बगीचा था, आंवले का अलग नींबू है, जामुन है, तो फिर मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा अवसर प्राप्त पैदा किया जाए, ऐसा रोजगार पैदा किया जाए जिसमें लोगों को रोजगार मिले, महिलाओं को रोजगार मिले। एज ए एंटरप्रेन्योर बनना, एज ए इंडस्ट्रियल बनना मेरा शौक था। इससे पहले पापा जब भी आंवला जो उगाते थे वो लगभग 8 से 10 रुपए, हाईएस्ट 12 रुपए के अंदर मार्केट के अंदर सेल करते थे, जो कि वो बहुत कम था। उससे खर्चा भी नहीं निकलता था। जो खर्चा जो जितना लगा रहे थे उसका प्रॉफिट भी बहुत कम मिलता था। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, मार्जिन बहुत कम, जो मेहनत करते थे वो नहीं मिलती थी। तो फिर मैंने इसका बाई प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, कई सारे प्रोडक्ट बनाए। जब पापा को लगा कि ये इतना अच्छा काम हो सकता है, जो 8 रुपए 10 रुपए किलो में जो आंवला बिक रहे हैं उसका वैल्यूएशन अगर आप 200 रुपए किलो 300 रुपए किलो तक का कर सकते हैं तो फिर इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। जोधपुर के रहने वाले अशोक नवाचार करते हुए आंवला के बाय प्रोडक्ट बनाते हैं। वे आंवला को प्रोसेस कर आंवला की विभिन्न प्रकार की कैंडी, आंवला का पाउडर, आंवला का जूस, आंवला का मुरब्बा बनाते हैं। इसके साथ ही नवाचार करते हुए अशोक ने आंवला की मिठाई भी बनाना शुरू किया है। उनके अनुसार विदेश में पहले हैं जो मार्केट में इस तरह की मिठाई लेकर आए हैं। उन्होंने इसके लिए मानस नाम का ब्रांड भी शुरू किया है। अशोक कहते हैं कि आंवले के लड्डू हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है। ये मार्केट की किसी भी मिठाई से हेल्दी है। आंवले की मिठाई जो कि मार्केट में जो मिठाई उपलब्ध है उससे मिलती जुलती है, बट थोड़ा डिफरेंस ये है कि उसमें मैदा, मावा, बेसन इस तरह का कोई आइटम उपयोग नहीं लिया गया है। तो जिन लोगों को जो एलर्जी होती है मैदे से, मावा वगैरह होता है, कुछ लोग नहीं खा पाते हैं, कि कई लोगों को बीमारी के रूप में नहीं होता है, तो आंवला प्रयोग कर सकते हैं। मार्केट में इतना अच्छा रेस्पॉन्स देख अशोक ने इसे लार्ज स्केल पर शुरू करने का निर्णय लिया और उन्होंने आंवले के प्रोडक्ट बनाने के लिए फैक्ट्री स्थापित की है। साथ ही 25 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध करवाया है। काम शुरू करने के लिए 35% सब्सिडी पर उन्हें प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना से 25 लाख का लोन मिला। इससे उन्हें बहुत फायदा हुआ और उनके बिजनेस को एक नया आयाम मिला। मैंने अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने में PMHGP, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के साथ मैं जुड़ा और वहां से मुझे लोन प्राप्त हुआ। उस लोन के साथ मैंने कई सारे मशीनें खरीदी और वर्किंग कैपिटल के साथ मैंने महिलाओं को रोजगार से जोड़ा और अभी मेरी फैक्ट्री में लगभग 20 से 25 महिलाएं काम करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। नवी दिल्ली से अजमेर जारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौसा जिला कोलवा अरनिया रेलवे स्टेशन रे विजय गादरवाड़ा ब्राह्मण गांव रे कन्ने सांड आ जावा सु क्षतिग्रस्त वेगी। इनसू ट्रेन रे आगे रो हिस्सो डैमेज वे गयो। हालांकि ट्रेन रो चालक इमरजेंसी ब्रेक भी लगायो, पर इन रे बावजूद या दुर्घटना वेगी। घटना रे पछे करीब 15 मिनट ताईं ट्रेन मौका माते ही खड़ी रही। इन रे पछे ही उन्ने अजमेर खातर रवाना कर्यो गयो।
जयपुर जिल्लारा जोबरेर खेतर माय भोजपुरा गामरा पलसानिया रिढाणी माय आज सुमारे एक 9 साल रो टाबर बोरवेल माय गिर गयो। घर बारे बण्या बोरवेल रा पत्तर ने हटार खेल खेल माय यो टाबर बोरवेल माय जा गिर्यो। सूचना मिलवा माते पुलिस और प्रशासन रायलकार मौका माते पूग्या और राहत और बचाव कार्य शुरू कर्यो गयो। यो टाबर आपरा मामा रेटे छुट्टिया बितावा आयो हो। पश्चिमी विक्षोभ रो असर खत्म होबारे साथ ही प्रदेश में तेज गर्मी रो दौर शुरू हो गयो है। इनसु जनजीवन प्रभावित पैरो है। तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस री बढ़ोतरी होबासु लोगों ने घनी परेशानी रो सामनो करनो पड़ रहो है। इंडे बीचे मौसम महकमो 21 मई ने एक नवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबारी संभावना जताई है, जिन चालता 23 और 24 मई ने प्रदेश में आंधी और बिरकारी गतिविधियां में बढ़ोतरी पै सके है। मौसम तंत्र में आवाड़ा इन बदलाव सु तापमान में 3 डिग्री ताईं री गिरावट वेली। जयपुर में आज सुबह सोही तावड़ो जोर दिखा रहो है। इन चालता अटे सड़का माथे मिनक आवो जावो भी कम कर दिया है। दूजी कानी लोग गर्मी सु बचवा खातर उपाय करता हुआ दिख रहा है। थे भी जो वो खास रिपोर्ट। गर्मी का कर्फ्यू आसानी से देखा जा सकता है। सड़कें सूनी हैं और जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्होंने गर्मी से बचाव के लिए स्कार्फ और शीतल पेय का सहारा ले रखा है। ऐसे ही हाल पक्षियों के भी हैं जो कतार में बैठकर परिंदों में पानी पीते हुए दिख रहे हैं। गर्मी बहुत तेज है, मतलब ऐसी हालत हो रही है कि आप निकल ही नहीं सकते बिल्कुल भी। और ये थोड़ा सा राहत देने वाला है, तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ खड़े होकर गन्ने का जूस का आनंद ले रहे हैं। उससे क्या थोड़ी सी तृप्ति मिलेगी हमको। शीतल पेय के रूप में कोल्ड ड्रिंक की जगह गन्ने का जूस, प्राकृतिक जूस पीना चाहिए सर। गर्मी काफ़ी तेज़ है और हम लोग बहुत धूप में बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए हम लोग जूस पीने आए हैं। जूस पीना हेल्थ के लिए भी अच्छा है और गर्मी से भी बचाव करता है। यहाँ शीतल पेय पदार्थों की बिक्री करने वाले दुकानदारों का कहना है कि गर्मी बढ़ने के साथ जूस पीने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। गर्मी बहुत बढ़ रही है तो गर्मी से बचने के लिए हम लोग जूस पीने आए थे और टेस्टी है जूस बहुत। ऐसे व्हील का जूस है, फालसा का जूस है, वो बहुत बढ़िया चल रहा है, शानदार चल रहा है। गर्मी ज्यादा होने की वजह से दिन में कस्टमर कम रहता है और शाम को अपना बढ़िया रहता है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों का तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी सप्ताह के दौरान लोगों को तेज गर्मी से निजात मिल सकती है। उनका कहना है कि मई के आखिरी सप्ताह में आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के चलते अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। वर्तमान में राजस्थान के करीब 20 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। आगामी 48 घंटों में ज़्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहने और तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। दिनांक 22-23 मई से राजस्थान के कुछ भागों में एक नया आंधी बारिश का दौर शुरू होगा। इस सिस्टम का मुख्य असर राजस्थान के उत्तरी भागों में यानी बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में 22-23 मई से दोपहर बाद आंधी बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। आंधी बारिश की गतिविधियों में 24-25 मई से और बढ़ोतरी होगी, यानी राजस्थान के करीब 20 से 22 जिलों के बीच लगभग उत्तरी और मध्य राजस्थान के भागों में अधिकांश स्थानों पर थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म, तेज हवाएं और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर देखने को मिलेगा। आंधी बारिश की गतिविधियां मई के अंतिम सप्ताह में जारी रहने की संभावना है। तो कुल मिलाकर 25 मई से राजस्थान में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और आपको फिर से जोवा मोटी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशारी विदेश यात्रा रा पहला चरण में आज जापान दौरा मारे। हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में कर्या शिरकत। जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शहर बनेरा 3D सिटी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 106 करोड़ रुपया सु बत्तारा वित्तीय प्रस्ताव ने दी मंजूरी। जयपुर में सूचना प्रौद्योगिकी महकमारी 2 अलमारियां सु मिली 2 करोड़ रुपया सु बत्तारी नकदी और सोनो। 8 लोग ने लीना हिरासत में।
भारतीय रिजर्व बैंक 2000 રૂપિયાના નોટને ચલન શું કર્યા બારે 30 સિતંબર તાઈ બની રહેલી વૈધ મુદ્રા। पश्चिमी विक्षोभ असर खत्म होवारे साथ ही पारा में आयो उछाल। तेज गर्मी सु लोग वेरिया परेशान। गर्मी सु बचाव खातर लोग कर रहा जतन।